नमस्ते, मैं मनोज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आईटी मीडियम में। आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग सीखने वाले हैं जितनी भी पेमेंट्स आपको करनी है आगे फ्यूचर में। बिजली का बिल, पानी का बिल, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भारत पे इन सब का यूज़ करेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं, एक एग्जांपल लूँगा। एक एग्जांपल में मैं फ़ोन पे आपको सेटअप करना बताऊँगा। और इससे अब क्या होने वाला है, जितनी भी पेमेंट्स आप करने वाले हो, आप दुकान में पेमेंट करनी है, मेडिकल स्टोर में करनी है, किसी भी, ज़्यादातर दुकान में अब आप बाहर देखेंगे एक ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक बार कोड लगा होगा, एक क्यूआर कोड लगा होगा। उसको आपने स्कैन करना है अपने फ़ोन से, अपना डिजिटल नंबर डाला, अपना कोड डाला और उसकी पेमेंट हो गई। ना कैश देना है ना कैश लेना है, मीन्स आपको अब सब कुछ कैशलेस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी शुरुआत करता हूँ फ़ोन पे। हम लोग कैसे उसको डाउनलोड करेंगे और कैसे उसको हम सेटअप करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई यूपीआई आपको सेट करना है तो आपके पास जो बैंक का नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बैंक का, वो आपके पास होना चाहिए, एक स्मार्टफोन होना चाहिए। और अगर आपके पास ईमेल एड्रेस आपका है, ईमेल आईडी है, वो होना भी चाहिए। मैंने सिखाया भी है कैसे बनाना है, तो वो आपके पास सही है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एक स्मार्टफोन का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से मेरा सजेशन ये है कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास है बैंक के अंदर, वही इस फ़ोन के अंदर आपको रजिस्टर करना चाहिए। वही मोबाइल नंबर का सिम कार्ड इस फ़ोन के अंदर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाके फ़ोन पे को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो सर्च है यहाँ पर, सर्च, इस सर्च में आपको क्या करना है, यहाँ पर फ़ोन पे लिखना है, PHONE, फ़ोन पे। ये सर्च करके आपको बताएगा कि फ़ोन पे अवेलेबल है या नहीं है। ये अवेलेबल है, ये देखेंगे आप यहाँ पर, ये फ़ोन पे है। इस फ़ोन पे को गेट करो। गेट करने में समय लगेगा, अकॉर्डिंग टू स्पीड होता है। अगर आपकी फ़ोन की या मोबाइल नेटवर्क सही है, फ़ोन की स्पीड सही है, प्रॉपर 4G सिग्नल्स हैं, तो आपको ये 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर डाउनलोड करके देगा। इसमें कितना समय लगता है ये भी देखने वाला। तब तक ये मेरा फ़ोन पे डाउनलोड हो चुका है। अब आपको इसको ओपन करना है यहाँ से, या इसको क्लिक करना है ओपन करने के बाद ये सेटिंग करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इस फ़ोन के अंदर आपका मोबाइल नंबर है, वो बैंक वाला नंबर आप डालो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब आपका जो फ़ोन पे है वो आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट होने वाला है। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, पूछेगा आपका मोबाइल नंबर कौन सा है। तो जो आपका बैंक का मोबाइल नंबर है वो आपको डालना चाहिए। मैं आपको एक सैम्पल के लिए दे देता हूँ कैसे इंसर्ट करना है। 4640 प्रोसीड आप करेंगे। उसके बाद तो क्या होगा, एक OTP, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं OTP क्या होता है, तो एक OTP सेंड करेगा उस नंबर पे। ठीक है, तो वो जो नंबर है उसमें आप देखेंगे कि OTP आ चुका होगा इसी फ़ोन में। आप चेक करेंगे 63711 63711, ये आपने यहाँ पे पुट करना है, एंटर करना है। फिर ये अगला स्टेप हो गया, इसको अलाउ कर दो। ओके, इसको भी ओके कर दो। फिर इसको भी अलाउ कर दो। लोकेशंस वगैरह पूछेगा, आप कहाँ पर हैं, क्या हैं। ये आप अभी फ़ोन पे के अंदर आ चुके हो। ठीक है, अब है बारी कि इस ऐप से, इस फ़ोन पे ऐप से आपके अकाउंट को कनेक्ट करने की। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ऐड बैंक अकाउंट, आ रहा है लिखा हुआ। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में है। तो इस यहाँ पर आपको बैंक का नाम लिखना है, बैंक नेम। मैंने बोला स्टेट बैंक, तो यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। देखो ये रहा, स्टेट बैंक का है, ये ICICI बैंक का है, और भी बड़े सारे बैंक्स हैं नीचे, आप देखेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर स्टेट बैंक ले लेता हूँ। तो स्टेट बैंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये क्या कह रहा है, आप देखेंगे वैलिडेट मोबाइल नंबर। स्टेट बैंक में ये मोबाइल नंबर आपका अगर रजिस्टर्ड है तो ये क्या करेगा, स्टेट बैंक में आपका किसी भी ब्रांच में, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस मोबाइल नंबर को, ये मोबाइल नंबर ऑब्वियसली यूनिक होगा, पूरे देश दुनिया में एक ही नंबर होगा ये।
तो ये आपके स्टेट बैंक के जिस भी ब्रांच में रजिस्टर्ड होगा तो ये आपको दिखा देगा। तो मैं इसको कंटिन्यू करके देखता हूँ कि क्या मेरा ये वाला नंबर कहीं रजिस्टर्ड है। तो कंटिन्यू हम करेंगे तो क्या होगा, एक एसएमएस जनरेट होगा यहाँ से। उस एसएमएस के 1.5 से 2 रुपया लगता है और आपके उस अकाउंट पे वो 1.5 से 2 रुपया होना अनिवार्य है। यानी इस मोबाइल नंबर पे, जिस भी बैंक का है ये, इस मोबाइल नंबर पे उतना बैलेंस होना ज़रूरी है। 5 से 10 रुपये आप रखो। तो अभी इसने क्या किया, समथिंग वेंट रॉन्ग। असल में क्या है कि मेरा जो ये वाला मोबाइल नंबर है ये किसी बैंक के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तो रजिस्टर्ड होगा तो ऑटोमेटिकली, अगर रजिस्टर्ड होगा ये वाला नंबर आपका जो इसमें डालोगे, वो रजिस्टर्ड ही डालना है आपको। तो आप जैसे उसको यहाँ पर एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली एक एसएमएस जनरेट होगा, आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। और एक चीज़ और है कि अगर ये नंबर 2 से 3 अकाउंट्स में है स्टेट बैंक के, तो सारे बैंक ब्रांच के नेम आपके सामने अवेलेबल होंगे। तो आपको जिस वाले अकाउंट को चूज़ करोगे, चाहोगे, तो उसको आप क्लिक करेंगे और आपका ये फ़ोन पे उस अकाउंट के लिए सेट हो जाएगा। यहाँ पर तो ये है। लेकिन अगर हम बात करें गूगल पे की, तो गूगल पे में आपको एटीएम कार्ड होना ज़रूरी है। उस एटीएम की पिन भी कंपलसरी होती है उसमें। ठीक है, तो ये आप बात समझ के यहाँ पर आपको एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि आपका फ़ोन पे में जिस अकाउंट को आप सेट करना चाहोगे, उस अकाउंट का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही आपको उसमें डालना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसमें और चीज़ें क्या करनी होती, थोड़ा सा बाहर आ जाता हूँ। बगैर मोबाइल की, बगैर बैंक अकाउंट के ही आप इसकी सर्विसेज देखोगे क्या है। सबसे पहले जब आपका मोबाइल रजिस्टर्ड हो जाएगा बैंक अकाउंट के साथ, तो आपको ये आप देखेंगे इसकी सर्विसेज कितनी है। मोबाइल आप इससे रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच कर सकते हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल, पोस्ट पेड कनेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं, लैंडलाइन बिल, पानी का बिल, इंश्योरेंस का बिल, ये सारी चीज़ें आप यहीं से कर सकते हैं। स्कूल की फ़ी, हालांकि स्कूल की फ़ी हर स्टेट के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे दिल्ली के लिए या महाराष्ट्र स्टेट के लिए अवेलेबल है अभी ये। यूपी भी है, यूपी में भी गाजियाबाद को इन्होंने ऐड किया है। फास्टैग का रिचार्ज आप कर सकते हैं। फास्टैग हो रहा ना, जो टोल प्लाजा में आपको देना होता है एंट्री फीस, तो फास्टैग भी यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। लोन की रिपेमेंट कर सकते हैं, किसी को डोनेट करना है वो कर सकते हैं, आप गिफ्ट कार्ड बना सकते हैं। बहुत सारी जो पेमेंट, बहुत सारी जो सर्विस है उनकी पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। अब है यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ देहरादून। आप अपनी लोकेशन चेंज करेंगे, यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका कोड है, क्यूआर कोड। आपने क्या करना है, जब भी आप किसी को पेमेंट करेंगे तो या तो आप मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। एक बार आप रजिस्टर कर दो, उसके बाद आप किसी की भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो अकाउंट किसी भी बैंक का हो। ठीक है, आपने देखा होगा जनरली दुकानों के आगे क्यूआर कोड लगा होता है, लिखा होता है उसमें कि पेटीएम करें, आप फ़ोन पे से करें, गूगल पे से करें, और एक कोड उसमें दिखाया रहता है, फ़ोन कोड उसमें दिखाया रहता है। तो आपको उसको भी स्कैन कर सकते हैं आप। तो कैसे करना होता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उस कोड को आप स्कैन करेंगे, सीधा उसका नाम आ जाएगा, उसको आपकी पेमेंट चली जाएगी। ठीक है, पेमेंट जाने के लिए भी एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, वो तो आपका है ही जो बैंक का अकाउंट नंबर है, ये भी पेमेंट करने के लिए आपसे एक पिन जनरेट कराएगा। फॉर एग्जांपल 123456। तो जब भी आप पेमेंट कर रहे होंगे वो पिन आपके पास ही होना चाहिए। इसमें भी थोड़ा सा सिक्योरिटी फीचर है ये। जब तक वो पिन आप नहीं डालेंगे तो आप अपनी पेमेंट नहीं कर सकते हो। तो ये तो था फ़ोन पे का। अब बात करते हैं गूगल पे। गूगल पे भी सेम है, मैंने आपको बताया। आपको पेटीएम नंबर, अभी मेरा जो अपडेट है, मैंने काफ़ी टाइम से किया नहीं है इसको, तो हो सकता है कि पेटीएम का हटा दिया होगा। अदरवाइज़ क्या था इसमें कि बैंक की जिस अकाउंट को आप कनेक्ट करना चाहते हैं गूगल पे से, उसका एटीएम होना कंपलसरी था, और उस एटीएम की पिन से आप इस जो गूगल पे था उसको अपने अकाउंट से कनेक्ट कर सकते थे। ये पिछला था। अभी नया क्या है करंटली मैं अपडेट नहीं हूँ, लेकिन होगा ऐसे ही। ठीक है, तो उससे ज़्यादा आसान मुझे ये लगता है फ़ोन पे।
और फ़ोनपे में ये है कि आपको जब कोई भी ट्रांज़ैक्शंस आप करेंगे, कोई भी ट्रांज़ैक्शन जब आप करोगे, तो आपको कई बार कुछ वाउचर्स मिल जाएँगे, फ़िल्म देखने की टिकट्स मिल जाएँगी, आपको कोई डिस्काउंट वाउचर मिल जाएगा, आपका कुछ ना कुछ डील आपको मिल जाती है जब आप इससे कोई भी अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं या किसी सर्विस की का पेमेंट करते हैं, तो आपको मिल जाता है। सिक्योर है, ये सिक्योर है और सेफ़ भी है। इसके थ्रू आप कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं। इस लॉकडाउन के बाद तो ज़्यादातर पेमेंट आपकी कैशलेस हो रही हैं। सबके दुकानदारों के बाहर आपको एक चिट लगा हुआ मिलेगा जिसमें क्यूआर कोड लिखा होता है, आपने स्कैन करना है, बटन दबाया, पेमेंट हो गई। आपको ना पैसा लेना है ना देना है, ना खर्चे की दिक्कत है, ना छुट्टे पैसे की दिक्कत है। इसके थ्रू आप कोई भी अमाउंट, चाहे वो पैसे में क्यों नहीं है, वो भी पे कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, इसकी आदत डालिए। शुरू में 1 बार 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आपको ख़राब लगेगा, चौथी बार से आपको इसी से पेमेंट करना है। ठीक है, अब ये यूज्ड टू हो गया है। हर इंसान की जेब में आज की डेट में फ़ोन पे या गूगल पे या कोई और यूपीआई स्मार्टफोन के अंदर पड़ा होगा। नमस्कार।